हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे महंगा, नई कीमत 235 रुपए 98 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपए 99 पैसे इजाफा, नई कीमत 247 रुपए 43 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 10 रुपए 92 पैसे महंगा, नई कीमत 210 रुपए 32 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। लाइट डीजल भी 9 रुपए 79 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। आलमी मंडी में कीमतों में कमी के बायस ओगरा ने पेट्रोल की सस्ता करने की सिफारिश की थी, ताहम हुकूमत ने कीमतों में इजाफा कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें क्रैश कर रही हैं और पाकिस्तान में मजीद कीमत बढ़ा दी। कीमतों में इजाफे की सादा वजह यह है कि हुकूमत को अवाम ने मुंतखब नहीं किया। ये हुकूमत अवाम को जवाबदेह नहीं, लिहाजा किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को IMF की जानिब से कर्जे की किस्त मिल गई। आलमी मालियाती इदारे ने 1 अरब 16 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए। पाकिस्तान को 7वीं और 8वीं किस्त मौसूल हुई। स्टेट बैंक की तस्दीक। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुज़िश्ता दिनों कर्जे की रकम जारी करने की मंजूरी दी थी। अदालत केस में इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 7 रोज में दोबारा जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतहर में नल्ला ने रिमार्क दिए, एक सियासी जमात को कानून और आइन की हुक्मरानी पर यकीन रखना चाहिए। इमरान खान को एहसास ही नहीं कि उन्होंने क्या कहा। तहरीरी जवाब से मुझे जाती तौर पर दुख हुआ। इमरान खान के पाई के लीडर को हर लफ्ज सोच समझ कर अदा करना चाहिए। मैं तवक्को कर रहा था कि एहसास होगा कि गलती हो गई। जिस तरह गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, उस तरह जुबान से निकली बात वापस नहीं आती। ये कोई पहली बार नहीं। दानियल अजीज, निहाल हाशमी और तलाल चौधरी केस पढ़ें। ये अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकती। आप मामले की संगीनी को समझें और सोच समझ कर जवाब दें। अदालत की विफाक को बगावत और गद्दारी के केस पर नजरसानी की हिदायत। पाकिस्तान बार कौंसिल मुनीर ए मलिक और मखदूम अली खान अदालती माउन करार। केस की समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में शो कॉज नोटिस खत्म नहीं किया जा सकता। अदालत का तहरीरी फैसला। अदालत के किसी जज पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। आप हमें इल्जाम देते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया 130वें नंबर पर है। एक केस में फवाद चौधरी को बताया कि ये नंबर अदलिया का नहीं, एग्जीक्यूटिव का है। इमरान खान ने कहा कि अदालतें क्यों 12 बजे खुली। ये अदालत किसी भी कमजोर या आईनी मामले के लिए 24 घंटे खुली है। अदालत ओपन होना क्लियर मैसेज था कि 12 अक्टूबर 1999 दोबारा नहीं होगा। सियासी लीडरशिप ने सोशल मीडिया को खराब किया है। कोई सियासी लीडर कह दे कि सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं करना तो ये रुक जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मेनुल्लाह के रिमार्क। सजा खातून जज ज़ेबा साहिबा को होनी चाहिए, जिन्होंने इंसाफ करके इमरान खान की शान में गुस्ताखी की थी। मरियम नवाज का इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई पर रद्द अमल। ट्विटर पैगाम में लिखा, इमरान खान को फराहम करदा ढील और सहूलियात से और कुछ साबित हो ना हो, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून से होने वाली नाइंसाफियां और ज्यादतियां एक बार फिर पूरी कौम के सामने आया हो गई। तराजू सीधा नहीं हो सका। इमरान खान मकबूलियत के अरूज पर हैं। उनके खिलाफ फैसला नहीं आ सकता, उन्हें सजा नहीं हो सकती। जुल्फकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी को जब सजा हुई तो वो अपनी मकबूलियत खो चुके थे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान को दूसरे सियासतदानों के साथ मिलाना उनकी तौहीन है। इन लोगों ने अदालत का फैसला ही नहीं माना था। पाकिस्तान में सिर्फ सियासतदानों पर तनकीद जायज़ है। अडियाला जेल लाने से पहले शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया था। जिन पर तशद्दुद के इल्जाम थे उन्होंने ही तफ्तीश की। किसके कहने पर शहबाज गिल से मुलाकात से रोका गया। तौहीन अदालत केस में इमरान खान को मौका फराहम किया गया। तासुर पाया जाता है इमरान खान कुछ हलकों के लाडले हैं। तलाल चौधरी, दानियल अजीज तौहीन अदालत केस में नाअहल हुए। इंसाफ का मेयार सबके लिए यकसा होना चाहिए। तौहीन अदालत के मर्तकिब शख्स को सजा दिए बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। शौकत तरीन के खिलाफ बगावत का मुकदमा चलाने का इंदिया। शौकत तरीन, मोहसिन लगारी, तैमूर झगड़ा की मुबैना ऑडियो का फ्रांसिक कराने का ऐलान।
कहते हैं साबिक वफाकी वजीर खजाना ने सूबाई वज़राए खजाना से मुल्क की मफाद के खिलाफ गुफ्तगू की। ये बगावत के जुमरे में आता है। रियासत के खिलाफ जाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वक्त आ गया कि मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद कराया जाए। अमेरिका के गुलामों से आज़ाद होना है। हकीकी आज़ादी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। आज़ादी के लिए जदोजहद सियासत नहीं, इबादत होती है। नौजवानों ने स्कूल और कॉलेजेस में जाकर तबलीग करना है। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का ISF के कन्वेंशन से खिताब। बोले, कानून की हुक्मरानी के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क में गरीब और अमीर के लिए यकसा कानून होना चाहिए। बड़े बड़े डाकू चोरी करते हैं तो फिर NRO ले लेते हैं। हुक्मरानों ने इक़्तिदार में आते ही नैब कवानीन बदलकर 1100 अरब रुपया माफ कराया। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ का 5 सितंबर से मेंबरशिप शुरू करने का ऐलान। इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत पार्टी इजलास सैलाब मुतासरीन के लिए अतियात जमा करने के लिए टेलीथॉन के दूसरे मरहले पर मुशावरत। जमा शुदा अतियात शफाफ तरीके से सैलाब मुतासरीन तक मुंतकिल करने की हिकमत अमली पर भी गौर किया। मरियम नवाज का सैलाब से मुतासरा इलाकों राजनपुर और डेरा गाजी खान के इलाके छोटी ज़ीरी का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात। कहती हैं तबाहशुदा रास्ते और घर देखे। सैलाब से जानी और माली नुकसान देखकर दिली दुख हुआ। दुख का इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। पंजाब में हमारी हुकूमत हो या ना हो, काम करेंगे। नून लीग मुतासरीन की तकलीफ दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमसे जो हो सका करेंगे। मुतासरीन से खिताब के दौरान मरियम नवाज स्टेज पर गिर गए। सिंध में मेहड़ के बाद खैरपुर राथी शाह भी डूब गया। इंडस हाईवे भी सरियाब। हजारों अफराद रेस्क्यू किए जाने के मुंतजिर। खैरपुर में सखर बैराज पर पानी की सतह में इजाफा। सैलाबी पानी जूही में दाखिल हो गया। कानपुर के करीब दरिया किनारे आबादियां सरियाब। दादू और सहमद शरीफ के डूबने का खदशा। डेरा गाजी खान और राजनपुर में मजीद सैलाब का खदशा। लिया में कई नशीबी इलाके पानी में डूब गए। पाकिस्तान में सैलाब और बारिशों से मजीद 27 अफराद जान से गए। मरने वालों की तादाद 1191 हो गई। 7,33,536 घरों को नुकसान पहुंचा। PDMA की रिपोर्ट। महकमा मौसमियात की सितंबर में भी मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश होगी। बलोचिस्तान में सैलाब से सूरत हाल संगीन। सैलाबी रेलों के बाइस बंद रास्ते ताहाल ना खुले। बोलान कोयटा रोड लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। दर्जनों लोग फंस गए। चमन के इलाके किली अकबर में 15 मकानात सैलाबी रेले में तबाह। सोबतपुर, जाफराबाद और डेरा मुराद जमाली में भी सैलाबी सूरत हाल। जाफराबाद में डेरा लयार और गंदाखा सिटी डूब गए। सिब्बी के मकाम पर सिंध बलोचिस्तान शाहराह 5वें रोज भी बंद। माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियां फंस गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 10 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का सवात के मुतासरा इलाकों का दौरा। कालाम में फंसे अफराद को निकालने के लिए कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत की। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत हंगामी इजलास। सैलाब ज़दा इलाकों में जुमे तक मवासलाती निज़ाम बहाल। सड़कों की मुरम्मत करने का हुक्म। 48 घंटों में बलोचिस्तान की बिजली बहाल करने की हिदायत। कहते हैं कि पावर डिवीजन का कोई अफसर बिजली की बहाली तक दफ्तर में ना बैठे। वज़ीर-ए-आज़म का ट्विटर पैगाम में सैलाब से नुकसानात पर हमदर्दी करने पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग अज़्म हौसले से कुदरती आफत के मनफी असरात पर काबू पा लेंगे। पाकिस्तान के बाहिम्मत लोग अपनी जिंदगियों और माशरों की तामीर नौ करेंगे। पाक फौज का सैलाब मुतासरीन से इज़हार यकजहती। 6 सितंबर को GHQ में यौम दिफा और यौम शहदा की मरकजी तकरीब मुलतवी। DGISPR का कहना है पाक फौज सैलाब से मुतासरा बहन भाइयों की खिदमत जारी रखेगी। उधर पाक फौज का सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर्स ने 140 परवाजों के जरिए 550 शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरीन में इमदादी अशिया की तकसीम। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा 20 से ज़ायद मुल्कों के सिफारतकारों का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। अमेरिका, चीन, फ्रांस, जापान, इटली, जनूबी कोरिया, कतर, तुर्की के सिफारतखानों के अलावा आलमी इदारों के नुमाइंदों ने भी मुतासरा इलाके देखे।
एनडीएमए की सक्खर एयरपोर्ट पर सिफारतकारों और आलमी इदारों के नुमाइंदों को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसान से आगाह किया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सैलाब से देहातों के देहात डूब चुके, सैलाब से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। आलमी बरादरी को बताया है कि सैलाब से कितना मुल्क मुतासिर हुआ। सिंध में अभी तक सैलाबी सूरत हाल है। हम रेस्क्यू और रिलीफ के मरहले में हैं, आइंदा मरहले में बहाली की तरफ जाएंगे। वफाकी काबीना ने टमाटर और प्याज दरामद करने की मंजूरी दे दी। ईरान और अफगानिस्तान से टमाटर और प्याज की दरामद की जाएगी। भारत से दरामद का फैसला ना हो सका। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, एक से ज्यादा आलमी इदारों ने भारत से ग़िज़ाई अजनास मंगवाने के लिए राब्ता किया। भारत से खाने पीने की अशिया लाने की इजाज़त मांगी है। हुकूमत स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद दरामदात की इजाज़त देने या ना देने का फैसला करेगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से बैतुल इस्लाम ट्रस्ट के वफ़द की मुलाकात। सैलाब मुतासिरीन की बहाली, आबादकारी और घरों की तामीर और मुरम्मल के लिए मुश्तरका लाहे अमल पर इत्तफाक। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि बैतुल इस्लाम ट्रस्ट सैलाब ज़दा इलाकों में मिसमार घरों की तामीर के लिए सीमेंट, ईंटें और दीगर ज़रूरी सामान फ्राहम करेगा। सैलाब ज़दगान के लिए दस्तरखान और उनके बच्चों के लिए तालीमी मराकज़ कायम किए जाएंगे। मुतासरीन के रोज़गार की बहाली के लिए कर्ज हसना लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत और बैतुल इस्लाम ट्रस्ट के दरमियान इश्तराककार कमेटी कायम कर दी गई। बिजली की कीमतों में रद्दोबदल। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन पर 65 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। उधर कराची के सारिफीन के लिए बिजली की कीमतों में कमी। नेपरा ने बिजली की कीमत में 3 रुपये 63 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। कीमत जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कम की गई। इतलाक लाइफ टाइम सारिफीन पर नहीं होगा। पेशावर के इलाके घड़ी अता मोहम्मद कोहाट रोड पर घरेलू तनाज़े पर फायरिंग, 2 खवातीन जाँ बहक हो गई। कत्ल होने वाली खवातीन मां बेटी हैं। पुलिस के मुताबिक कत्ल का वाकया घरेलू झगड़े का नतीजा है। मुल्जिमान वारदात के बाद फरार हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से एक शख्स इंतकाल कर गया। एक रोज के दौरान कोरोना के 219 केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में कोरोना के 17,628 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना की मस्बत केसेस की शरह 1.24% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 117 मरीजों की हालत तशवीशनाक। एशिया कप के सनसनीखेज मुकाबले भारत हांगकांग को 40 रन से हराकर सुपर 4 मरहले में पहुंच गया। भारत ने पहले खेलते हुए 2 विकेटों के नुकसान पर 192 रन बनाए। विराट कोहली की तवील अरसे बाद निस्फ सेंचुरी, सूर्या कुमार की 68 रन की धुआंधार इनिंग्स। हदफ के ताक़ुब में हांगकांग की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 152 रन बना सकी। आज बांग्लादेश और श्रीलंका आपस में टकराएंगे। कश्मीर के मर्द-ए-आहन हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को बिछड़े 1 साल हो गया। सैयद अली गिलानी सारी जिंदगी आज़ादी की जदोजहद करते रहे। श्रीनगर के इलाके हैदरपुरा में अपनी रिहाइशगाह पर फौज और पुलिस की हिरासत में जामे शहादत नोश कर गए थे। भारतीय एहलकारों ने उन्हें जबरदस्ती सुपुर्द खाक किया था। मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल होगी, मुजाहरे भी होंगे। कश्मीरियों का हैदरपुरा से श्रीनगर तक मार्च का ऐलान। मकबूजा कश्मीर के लोगों का मुजालिम के बावजूद आज़ादी का मिशन जारी रखने का अज़म। और बरतानवी आर्टिस्ट का लेडी डियाना की 25वीं बरसी पर अनोखा खैराज तहसीन। नाथन वेबर ने लेडी डियाना के पोर्ट्रेट पर मोमबत्तियां लगाकर टाइम लैप्स वीडियो बनाई। लेडी डियाना के पोर्ट्रेट को एल्टन जॉन के गाने कैंडल इन द विंड की अमली तस्वीर बना दिया।